नमस्कार सभी को, सनातन योग साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम योग अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे वो स्पेसिफिकली सर्वाइकल एरिया स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और स्पाइन की लेंथनिंग के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होगी। मार्जरी आसन की स्थिति लेंगे। कैट काउ पोज, इस तरह से स्थिति लेंगे। दोनों पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में शोल्डर जितना डिस्टेंस, 10 की 10 उंगलियां खुली रहेंगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे हेड को अप करेंगे, कमर में कर्व लेंगे। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे पोस्चर को फील करते हुए, स्पाइनल मूवमेंट को फील करते हुए ऊपर जाएंगे। शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएंगे, 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर धीरे से सांस भरते हुए हेड अप करेंगे। आंखें बंद करके मूवमेंट को फील करते रहेंगे। हेड को अच्छे से अप करेंगे, कमर में कर्व लेंगे। सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे स्पाइनल मूवमेंट को फील करते हुए शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएंगे। 10 राउंड लेंगे, करते रहेंगे। हाथों के जॉइंट्स मजबूत होते हैं, कलाइयां मजबूत होती हैं, स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, नेक की मूवमेंट होती है। धीरे धीरे करते रहेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने शोल्डर ब्लेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश, बट कंफर्ट बनी रहे। पूरे पोस्चर को फील करते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट करनी है। सांस भरते हुए हेड अप करेंगे, काऊ की तरह कमर में कर्व लेंगे। लोअर बैक नीचे हो जाएगी। कमर दर्द के लिए, स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, नेक की मूवमेंट के लिए, जॉइंट्स की मजबूती के लिए बहुत अच्छा आसन। कमर को एकदम रिलीज कर देता है। धीरे धीरे चलती रहेगी मूवमेंट। सांस छोड़ते हुए शोल्डर ब्लेड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाएंगे। मार्जरी विठिल्ला आसन, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन, बहुत ही आसान और बहुत इफेक्टिव आसन। सांस भरते हुए हेड अप करेंगे। पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद 1-2 सेकंड के लिए रुकेंगे, फील करेंगे स्पाइन में कर्व को, लोअर बैक पे कर्व को फील करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर उठाएंगे, फील करेंगे बिल्ली जैसी स्थिति को। अपर बैक ऊपर उठ जाएगी, शोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठे हुए, बट कंफर्ट बनी रहे, सहजता बनी रहे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपने शरीर की मर्यादा का ध्यान रखना है। सबके शरीर की सीमाएं अलग अलग होती हैं। अपनी लिमिटेशंस को, अपनी सीमाओं को रेस्पेक्ट करनी है, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। जितना आप धीरे धीरे आसन को परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। करते रहेंगे, 3 राउंड और लेंगे। सांस छोड़ते हुए राउंड शेप बैक, सांस भरते हुए कमर में कर्व, लास्ट के 2 राउंड। मार्जरी विठिल्ला आसन,
बेसिक ओपनिंग आसन्स में से एक बहुत अच्छा आसन। अपना लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट करने के बाद धीरे से मैट के पीछे शशांक आसन में बैठ जाएंगे। शशांक आसन की तैयारी, वज्रासन में बैठ जाएंगे। स्पाइन को सीधा करेंगे, दोनों घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोल लेंगे। सांस भरते हुए स्पाइन को लंबा करेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों के सपोर्ट से 10 की 10 उंगलियां खुली हुई रखते हुए दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को ग्राउंड की तरफ सरेंडर करेंगे। जिनको इस तरह से प्रॉब्लम होती है वो अपने सिटिंग बोन को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्पाइन की लेंथनिंग करेंगे, शोल्डर को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ प्रेस करेंगे। जिनका सर नीचे नहीं लगता है वो इस तरह से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सपोर्ट ले सकते हैं। इस स्थिति में 20 की काउंट पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। स्पाइन की लेंथनिंग को फील करते रहेंगे, शोल्डर को प्रेस करेंगे आगे से आगे, बॉडी की ओपनिंग को फील करते रहेंगे, स्पाइन की लेंथनिंग को फील करते रहेंगे। 16 17 18 19 20। अब बिल्कुल धीरे धीरे पोस्चर को फील करते हुए, सांस भरते हुए दोनों हाथों के सपोर्ट से वापस आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पूरा ध्यान आसन की स्थिति पर बना रहेगा। सांस भरते हुए आएंगे और अपने आसन पर सुखासन में बैठ जाएंगे। शोल्डर की ओपनिंग के लिए करेंगे इस तरह से, दोनों हाथों को कंधे की सीध में आगे खोलेंगे, 10 की 10 उंगलियां खुली रहेंगी। अपने उल्टी हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, सीधे हाथ की कलाई पर रखेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे। धीरे धीरे अपने लेफ्ट की तरफ लेते जाएंगे हाथ के सपोर्ट से, बिल्कुल धीरे धीरे शोल्डर की सीध में, जितना जिसको कंफर्ट हो वहां तक ले जाएंगे। पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद 10 की काउंट पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पोस्चर को फील करते हुए, मूवमेंट को फील करते हुए वापस आएंगे सामने कंधे की सीध में। इस बार राइट हैंड की मुट्ठी बनाकर अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने राइट की तरफ जाएंगे। जिस हाथ की मुट्ठी बनी हुई है उस हाथ की तरफ जाना है, दृष्टि सामने की तरफ। पूर्ण स्थिति में पहुंचने के बाद रुकेंगे, 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पोस्चर को फील करते हुए वापस सेंटर में आएंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे, नेक की मूवमेंट करेंगे, पीछे रखते हुए नेक को एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पर टच करने की कोशिश। आंखें बंद करके नेक की मूवमेंट को फील करेंगे, 10 की काउंट पर करते रहेंगे। 1, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर पर, 2, 3, बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, 4, पूरा ध्यान मूवमेंट पर, 5, 6, 7, 8, 9, and last 10। धीरे से रुक जाएंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को मिलाने की कोशिश, चेस्ट ओपन करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाने की कोशिश, गर्दन हल्का सा पीछे की तरफ, चेस्ट को ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे, शोल्डर को पीछे प्रेस करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाने की कोशिश, 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे, 1, स्पाइन को सीधा रखेंगे, ध्यान देंगे अपनी स्पाइन पर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे, फोल्ड करके अपने लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, गर्दन से पीछे रखने की कोशिश करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो को पकड़ेंगे और अपने लेफ्ट की तरफ प्रेस करेंगे, धीरे धीरे जितना जिसको कंफर्ट है। आंखें बंद करके स्ट्रेचिंग को फील करते रहेंगे, 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथों की स्थिति चेंज करेंगे, इस बार अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पर रखेंगे और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एल्बो को पकड़कर अपने राइट की तरफ प्रेस करेंगे, अपनी कंफर्ट का ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी की लिमिटेशंस को रेस्पेक्ट देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, योग जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है। पोस्चर को फील करते रहेंगे, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस आती जाती रहेगी, 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे, मूवमेंट को फील करते हुए, स्ट्रेचिंग को फील करते हुए, 2, 3, 4, स्पाइन को बीच बीच में चेक करते रहेंगे, स्पाइन सीधी रहे, 5, 6, 7, 8, 9,
10। धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके की गई क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करेंगे। शोल्डर एरिया की, सर्वाइकल एरिया की ओपनिंग को फील करेंगे। आधे मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे, ध्यान आती जाती सांसों पर। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को पीछे लेकर हथेलियों को आपस में मिलाते हुए एल्बो को मिलाने की कोशिश करेंगे। चेस्ट ओपन, स्पाइन सीधी, एल्बो को मिलाने की कोशिश करेंगे। 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। अब स्पाइन की लेंथनिंग के लिए, शोल्डर की ओपनिंग के लिए अधोमुख श्वान आसन करेंगे। और जिनको शोल्डर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इस तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे। बाकी अधोमुख श्वान करेंगे। वरुण जी मॉडिफिकेशन करके दिखाएंगे। देख लेंगे दोनों पैरों के बीच में हिप जितना डिस्टेंस, पंजे सामने की तरफ। इस तरह से अपने हाथों को शोल्डर पर रखेंगे। राइट हैंड को राइट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, और धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए एक सपोर्ट ले लेंगे। अपनी हाइट के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टेबल ले सकते हैं। दोनों एल्बो को आप टेबल पर रख लेंगे और स्पाइन को लंबा करने की कोशिश करेंगे। पैरों को एडजस्ट करेंगे स्पाइन की लेंथनिंग के अकॉर्डिंग। सर को हल्का सा नीचे रखने की कोशिश। आंखें बंद कर लेंगे। बाकी के लोग अधोमुख श्वान आसन करेंगे। इस तरह से स्पाइन को खोलेंगे, स्पाइन की रिजिडनेस को खत्म करेंगे। सर्वाइकल एरिया की जो भी स्टिफनेस है वो खत्म होती है। 20 के काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पोस्चर को फील करते हुए। ओपनिंग फील हुई? धीरे से बैठ जाएंगे। अब दीपक जी दूसरा मॉडिफिकेशन करके दिखाएंगे स्पाइन की लेंथनिंग के लिए। आ जाइए। इधर आ जाइए। दोनों एल्बो को इस तरह से हाथों से पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए स्पाइन लंबी, फिर धीरे धीरे से कमर से झुकते हुए टेबल का सपोर्ट ले लेंगे। दोनों एल्बोस को टेबल पर रखेंगे। स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश, पैरों को पीछे करते हुए एडजस्ट करेंगे। सर को हल्का सा नीचे करने की कोशिश करेंगे शोल्डर से। स्पाइन की लेंथनिंग के लिए जो आरंभिक स्तर पर अधोमुख श्वान आसन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे सर्वाइकल एरिया की सारी स्टिफनेस को खत्म करता है, शोल्डर की ओपनिंग करता है। 20 की काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे, मूवमेंट को फील करते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, फील करेंगे ओपनिंग को। एक दूसरा, हाथों की ओपनिंग के लिए, शोल्डर की ओपनिंग के लिए इस तरह से आ जाएंगे किसी भी वॉल के सपोर्ट पर, अपने हाथ को अपनी शोल्डर की सीध में लगाएंगे, उंगलियां खुली रखेंगे। जैसे मैंने अपने लेफ्ट हैंड को वॉल से लगाया है, तो फिर धीरे धीरे राइट की तरफ टर्न होना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पाइन सीधी रहेगी, ध्यान रखें, स्पाइन सीधी रखें, अपने मैक्सिमम पर जाएंगे, बट कंफर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में जाने के बाद रुकेंगे, 10 की काउंट पर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6। बाकी के लोग अंजनी आसन कर सकते हैं, अधोमुख श्वान से अंजनी आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही क्रिया दूसरे हाथ के साथ दोहराएंगे। इस बार अपने राइट हैंड को वॉल से लगाएंगे और अपने लेफ्ट की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम पर जाने के बाद सहजता को भी बनाए रखेंगे, 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपने आसन पर बैठ जाएंगे। करेंगे अधोमुख श्वान आसन की तैयारी। अधोमुख श्वान का मॉडिफिकेशन करेंगे। इस तरह से कैट काउ की स्थिति ले लेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट जितना डिस्टेंस पर खोलेंगे, शोल्डर जितना डिस्टेंस पर खोलेंगे। फिर सांस भरते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे सांस भरते हुए, दोनों पैरों के पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी सिटिंग बोन को लिफ्ट करेंगे। पर्पस स्पाइन की लेंथनिंग है, इसलिए दोनों पैर इनिशियल लेवल पर घुटनों से मुड़े रहेंगे। स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा लंबा करेंगे, हेड को ग्राउंड की तरफ सरेंडर करेंगे, शोल्डर को प्रेस करेंगे, 10 की 10 उंगलियां खुली रहेंगी। 10 की काउंट पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। बैठ जाएंगे। एक बार दोबारा से गर्दन की मूवमेंट करेंगे 10 टाइम्स। कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने नीज पर रखेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, अर्धचंद्राकार गर्दन की मूवमेंट करेंगे, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर की तरफ। 10 की काउंट पर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अपना राउंड कंप्लीट करने के बाद रुक जाएंगे। सर्वाइकल पेन के लिए, शोल्डर की स्टिफनेस के लिए, स्पाइन की लेंथनिंग के लिए ये छोटी छोटी क्रियाएं, ये छोटे छोटे आसन बहुत प्रभावी साबित होते हैं। आप इन आसनों से शुरुआत करके अपने सारी बॉडी की जकड़न को समाप्त कर सकते हैं, स्पाइन की लेंथनिंग कर सकते हैं। बॉडी की डिस्कम्फर्ट खत्म होने के बाद आगे एडवांस आसन के लिए जा सकते हैं। धन्यवाद।